गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का टॉपिक हम लोग का है प्लास्टिड। ये क्लास 9, क्लास 11 बीएससी पार्ट 1 के लिए जरूरी टॉपिक प्लास्टिड लवक। हम डिटेल जानेंगे लवक है क्या। देखिए, लवक की बात किया जाए तो यह लवक स्पेशली केवल प्लांट में होता है। किसमें क्या होता है? ये है प्लांट में। पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है, ये है। एनिमल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता, ये है। लेकिन प्लास्टिड कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और कुछ फंजाई में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड की डिस्कवरी की। अगर इनकी खोज की बात किया जाए, सर्वप्रथम हैकेल नामक साइंटिस्ट ने 1865 ईस्वी में प्लास्टिड की खोज किया था, जबकि प्लास्टिड शब्द का प्रयोग 1885 में सबसे पहले सिम्पर ने किया था। सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद और 1885 ईस्वी में सिम्पर ने ही क्लोरोप्लास्ट की खोज भी किया था, अर्थात प्लास्टिक टर्म दिया था जबकि क्लोरोप्लास्ट की खोज किया था। यहाँ पे टर्म और आएगा जब पढ़ेंगे हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये देखिए, पार्क एंड फॉन एंड पार्क एंड बिगिंस 1961 में एंड 1964 इन्होंने जो है क्वांटासोम की खोज किया था। यह क्वांटासोम जो थैलेकॉइड के अंदर ये होता है। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि इनका जो वर्गीकरण होता है, ये है मीन्स प्लास्टिक के वर्गीकरण को 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला देखिए ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। देखिए, अवर्णी लवक का मतलब क्या होता है? अ शब्द का मतलब नहीं, वर्णी मतलब क्या होता है? लवक। ये कलरफुल लवक, मतलब जिनमें कलर पिगमेंट ना हो, इसलिए कलरलेस होता ये है, अर्थात इसीलिए इसको ल्यूकोप्लास्ट कहा गया है। और इसका देखिए मतलब क्या होता है? ल्यूकोस। ल्यूकोस मीन्स क्या होता है? व्हाइट। व्हाइट मीन्स क्या होता है? सफेद। और प्लास्ट का मतलब था लिविंग। यह स्पष्ट रूप से कहा दिया गया अवर्णी लवक का मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई पिगमेंट नहीं होता है। ये क्या होता है? व्हाइट इन कलर, मतलब यह सफेद होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अवर्णी लवक। अब अवर्णी लवक को 3 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमाइलोप्लास्ट, सेकेंड इलायोप्लास्ट एंड थर्ड प्रोटीनोप्लास्ट। देखिए, एमाइलोप्लास्ट में क्या ज्यादा जरूरी है? एमाइलोज का ही मतलब होगा स्टार्च, और ऐसा सीड्स या खासकर मोनोकाट सीड्स जो होते हैं, जैसे राइस और राइजा सटाइवा, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, और राइजा सटाइवा, व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं, चावल, मेज, मक्का, जिया मेज। तो राइस, व्हीट, मक्का, मेज, इन तीनों मुख्य रूप से क्या पाया? स्टार्च। और जो स्टार्च पाया जाता है ये एमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में ये होता है। दूसरा इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट की बात करें तो इनमें भी कुछ सीड पाए जाते हैं, और वैसा सीड जिनमें मुख्य रूप से क्या वसी युक्त सीड हो, मतलब जिसमें वसा पाया जाए, जैसे मस्टर्ड, कैस्टर सीड। जो अरंडी जो होता है, कैस्टर जो होता है, इसमें क्या, इसमें तेल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि सब फैटी है, ध्यान से सनफ्लावर, इन सबसे तेल प्राप्त किया जाता है या फैट प्राप्त किया जाता है, और ये किसमें आएगा? इलायोप्लास्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो है लास्ट प्रोटीनोप्लास्ट। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट ही है, नाम है इसका प्रोटीनोप्लास्ट। देखिए, प्रोटीनोप्लास्ट का मतलब ये प्रोटीन को कंटेन रखता हो, ऐसा सीड जो प्रोटीन को कंटेन करता हो। मुख्य रूप से जैसे सोयाबीन, चना, मटर,
ये सब ऐसे सीड हैं जो मुख्य रूप से प्रोटीन को कंटेन करते हैं। तो उसमें कौन से किस प्रकार की प्लास्ट पाई जाएगी, तो आप बताएंगे ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट में कौन सी पाया जाएगा, प्रोटीनोप्लास्ट, जो मुख्य रूप से केवल प्रोटीन को कंटेन करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट हुआ ल्यूकोप्लास्ट। और बड़ी लवक जो 3 प्रकार का था, एमाइलो, इलायो एंड प्रोटीनोप्लास्ट। बात करते हैं हम लोग दूसरा क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्रोमो शब्द का ये मतलब होता है, इस क्रोमो शब्द का देखिए मतलब क्या होता है, क्रोमा मतलब ये होता है क्या, कलरफुल। क्रोम मतलब क्या होता है, क्रोमा। ये क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर। अर्थात ऐसा प्लास्टिक जो कलरफुल हो, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्णी लवक। और वर्णी लवक खासकर देखते हम लोग जो है, जितने फ्लावर के पिटल्स होते हो, पिटल हो, खासकर जिसको बोलते हैं फ्लावर की पंखुड़ियां, कोरोला, ये सब कलरफुल होते हैं। और इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो, बीटा वल्गेरिस, चुकंदर। अगर चुकंदर की बात करें हम लोग जो है, बीट रूट इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, बीट रूट। चुकंदर के वैक्यूल, रिक्तिका जो होता है, इसके वैक्यूल में क्या होता है, कलर पाया जाता है। क्या होता है, इसमें कलर पाया जाता है। और इसी वैक्यूल में क्या होता है, ये कलर उपस्थित होता है। इसलिए याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। अब पूछा गया ये कि किनकी वजह से यह कलर पिगमेंट होता है, तो याद रखिएगा एंथोसायनिन। एंथोसायनिन के कारण यह कलर इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्रोमोप्लास्ट। दैट्स क्लियर। बात करते हम लोग जो है थर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो 9th हो या 11th हो या वो बीएससी पार्ट हो। तो स्पेशली 9th में तो बार बार ये रिपीट किया क्वेश्चन जो है पूछा गया कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए हरित लवक की संरचना क्या होती है, इनके बारे में 3 पॉइंट जान जाए पहले हम। देखिए हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता था और यहाँ पर भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाए जाने के प्रॉपर्टी के कारण इनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। इसका मीन्स क्या होता है, देखिए सेमी ऑटोनॉमस मीन्स होता क्या है, खुद से इनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द्विगुणित डीएनए पाया जाता है, जिसके वजह से ये इनकी जैसी संरचना को कॉपी कर सकते हैं। मतलब जैसा क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस डीएनए की वजह से दूसरा क्लोरोप्लास्ट ये बना सकते हैं। इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी रखा गया है सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका। अर्थात यह क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका का ही काम करता है, क्योंकि इसमें खुद का अपना डीएनए पाया जाता है। दिस आल्सो नोन एज, और चूंकि क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। ये फूड बनाता है, मतलब भोजन का निर्माण करता है। इसीलिए इस क्लोरोप्लास्ट का एक दूसरा भी नाम रखा गया है किचन ऑफ सेल। याद रखिए क्या बोला गया है, रसोई घर। कोशिका का रसोई घर कौन होता है, यही ये आपका हरित लवक। क्यों, क्योंकि फूड को सिंथेसाइज करता है, फूड को बनाता है, इसलिए क्या कहेंगे किचन ऑफ द सेल या कोशिका का रसोई घर हम लोग कहते हैं हरित लवक को। अब देखिए हरित लवक की खोज की अगर बात किया जाए तो हमने आपको यहाँ पहले मेंशन कर दिया है कि हरित लवक खोज किसने किया है। हरित लवक की खोज 1885 में सिंपर नामक साइंटिस्ट ने ही किया हुआ है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, अबाउट द स्ट्रक्चर। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात किया जाए, देखिए दिस इज द डबल मेम्ब्रेनस, यह एक दोहरी आवरण से मिलकर बना हुआ है। जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि सबसे बाहर के आवरण को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर के आवरण को इनर मेम्ब्रेन। देखिए बाहरी आवरण और ये दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। याद रखिएगा ये 50 एंगस्ट्रॉम का होता ही है, एंड दिस आल्सो दिस इज 50 एंगस्ट्रॉम, मतलब 50 एंगस्ट्रॉम का इनर मेम्ब्रेन और 50 एंगस्ट्रॉम का आउटर मेम्ब्रेन। यह दोनों मेम्ब्रेन 100 एंगस्ट्रॉम का ये पाया जाता है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग इनके अंदर जो आपको संरचना दिखाई दे रही है लिक्विड लाइक, दिस इज द मैट्रिक्स। ये क्या है,
ये सभी मैट्रिक्स ही है। ये क्या आपके है? मैट्रिक्स। हमने आपको कल बताया था या माइटोकॉन्ड्रियम बताया था, यह मैट्रिक्स होता है, इसको द्रव बोलते हैं हम लोग जो है। और जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इन सभी खाली स्थान को याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा। दिस इज स्ट्रोमा। याद रखिएगा स्ट्रोमा, दिस इज द मेड ऑफ प्रोटीन। ये किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। ये किससे मिलकर बना होता है? ये प्रोटीन से, याद रखिएगा। स्ट्रोमा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, जैसे आप कॉइन के ऊपर कॉइन, सिक्के के ऊपर अगर सिक्का आप इकट्ठा करते जाएंगे, एक सिक्का, दो, थर्ड, फोर्थ, अगर कई कॉइन अगर इकट्ठा करते जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिखाई देगा। तो जो कलेक्शन है कॉइन का, जब ढेर सारे कॉइन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो इन टोटल स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम ग्रेनम। याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेनम। ये हर एक क्लोरोप्लास्ट में इसकी संख्या वेरी करता है, अलग अलग, किसी में 40, 50, 60 इस तरह संख्या इसका वेरी करता है। अब यहां अगर बात किया जाए, ये ग्रेनम की यूनिट जो होती है, चूंकि जिनसे बना हुआ, जैसे देखिए सिंगल हमने दिखाया है, तो सिंगल को थैलेकॉइड बोलेंगे हम। यह जो थैलेकॉइड होता है, जब कई सारे थैलेकॉइड मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपके कई सारे थैलेकॉइड मिला हुआ, जस्ट लाइक ए कॉइन, ये कॉइन की भांति काम करता है। जब ढेर सारे कॉइन इकट्ठा होंगे तो ग्रेनम का फॉर्मेशन होता है। और ग्रेनम में याद रखिएगा लाइट रिएक्शन होता है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का देखिए मतलब क्या होता है, जिसको प्रकाशीय अभिक्रिया। क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया किस भाग में होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेनम में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है, जबकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा से क्या होगा? डार्क रिएक्शन। ये याद रखिएगा, इसमें डार्क रिएक्शन मतलब अप्रकाशीय अभिक्रिया, जबकि इसमें क्या होता है? प्रकाशीय अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम लोग ये एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज जी। तो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ रही है, ये देखिए स्ट्रोमा लैमेली। ये 10 से 100 की संख्या हो सकती है, 10 to 100, ये 10 से 100 की संख्या में ये हो सकती है ग्रेना, ये सॉरी स्ट्रोमा लैमेली। याद रखिएगा स्ट्रोमा लैमेली काम यहाँ पे क्या है? ये एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से यहाँ जोड़ने का काम ये करती है। जैसा भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, यहां पर भी डीएनए पाया जाता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट डीएनए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, इनमें जो राइबोसोम पाया जाएगा 70S राइबोसोम, और ये क्या है? स्टार्च ग्रेन। ये टोटल स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट बना किससे किससे होता है। केमिकल कंपोजिशन मतलब घटक या क्या संगठन, इसका ध्यान रखिएगा, किनसे किनसे मिलकर बना होता है। आपको कुछ बात वहां दिखाई देगी। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। फर्स्ट प्रोटीन होता है, दूसरा आरएनए, तीसरा डीएनए, चौथा क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल, तो याद रखिए क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पार्ट होता है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। मतलब क्लोरोप्लास्ट का एक संगठक क्या होता है? आपका क्लोरोफिल होता है। यह क्लोरोफिल भी कई प्रकार का होता है, और आपको बता दें हम, यह क्लोरोफिल पाए कहा जाता है। यह क्लोरोफिल जो होता है, यह आपको दिखाया गया है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के अंदर ये यहाँ पे होता है क्वांटासोम। इसी क्वांटासोम के अंतर्गत यह क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई तक क्या होता है? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। कैल्कुलेट, दिस इज द कलर पिगमेंट। उसके बाद फास्फोलिपिड एंड कुछ एलिमेंट्स। कभी कभी ये बार बार पूछा है क्वेश्चन जो है कि क्लोरोफिल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, जिसपे सेंट्रल मेटल याद रखिएगा, सबसे बीच में क्या पाता है? मैग्नीशियम। ये सेंट्रल मेटल एलिमेंट याद रखिएगा मैग्नीशियम। यह मैग्नीशियम बीच में होता है, ये आयरन
जिंक और कुछ भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लास्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग जो है, देखिए चूंकि लवक 3 प्रकार, पहला हमने आपको बताया ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। मतलब अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक, उसके बाद आप देख रहे हो हरित लवक। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं टोमेटो, बहुत अच्छा ज्ञापन है ये, टोमेटो एंड जी चिली मीन्स मिर्च। इसमें देखा गया है कि टोमेटो का जो प्राइमरी स्टेज होता है, टमाटर की जब साइज छोटी होती है, जब बिगनिंग स्टेज होती है, याद रखिएगा ये क्या, यह व्हाइट कलर में होता है टोमेटो, याद रखिएगा। लेकिन जैसे टमाटर कुछ बड़ा होता है तो ऑटोमेटिक क्या हो सकता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, हरा हो जाता है। उसके बाद यही क्लोरोप्लास्ट जो होता है, बाद में जब पक जाता है टमाटर तो कैसा होता है, यह रेड हो जाता है। आप सबने लिखा होगा, आप याद रखिएगा, टोमेटो का ऐसा एग्जाम्पल है जो तीनों को शो करता है। इसमें ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है एंड क्रोमोप्लास्ट भी होता है, और इस तरीके से मिर्चा। याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल टोमेटो एंड मिर्च जो होता है इसको शो करेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक हमने आपको फिर से बता दिया, सिंपल सा टॉपिक ये है। एक संपूर्ण नोट्स क्लोरोफिल प्लास्टिक का एक संपूर्ण नोट्स ये, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका ये क्लोरोप्लास्ट, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसलिए 9th वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे, 11th वाले भी। ठीक, धन्यवाद, अगले वीडियो मिलते हैं।